नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर ऑफ स्टेट और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। दिल्ली चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज है। तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पार्टियों के स्टार प्रचारक अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। ऐसे वक्त में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पूरी तरह से गायब, जबकि दिल्ली में सचिन पायलट कांग्रेस के लिए जमकर पसीना बहा रहे। पायलट का दावा है कि इस बार दिल्ली में बदलाव होगा। सही कह रहे हैं, बदलाव होगा। वहीं अमित शाह ने भी आज दो रैलियां की और जिससे केजरीवाल की टेंशन बढ़ गई है। साथ ही बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 3 भी रिलीज हो गया, जिसमें दिल्ली वालों के लिए कई ऐलान किए गए। इसके साथ ही केजरीवाल को घोटालेबाज अमित शाह ने करार दिया है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा भी यमुना घाट पर केजरीवाल का पुतला लेकर पहुंचे और यमुना सफाई के मुद्दे पर केजरीवाल को जमकर घेरा। तो कैसे दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप की जंग हुई तेज, क्यों बौखलाई आतिशी और भगवंत मान, दिल्ली को लेकर कांग्रेस पर्दे के पीछे क्या खेल कर रही है, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली चुनावों में सियासी पारा इस वक्त अपने उफान पर है, तो कौन बाजी मारेगा? चुनाव प्रचार में जो जितनी ज्यादा ताकत लगाएगा वो आगे रहेगा या फिर जो फिसड्डी वो हारेगा? देखिए, चुनाव प्रचार तो केजरीवाल कर नहीं रहे हैं, रैली हो नहीं रही, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। टेलीविजन चैनलों ने केजरीवाल को जिताने का ठेका ले रखा है, तो वो दिन भर चलता रहता है। केजरीवाल का इंटरव्यू चलेगा तो भगवंत मान का इंटरव्यू चलेगा, सिसोदिया को भी लेकर के आ जाएंगे, संजय सिंह भी चलेगा तो चड्डा भी चलेगा। ये हर चैनल पे चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और दैट टू इम्पॉर्टेंट वन, वो दिखाया नहीं जाएगा। आज क्या हुआ? बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तिमारपुर के इलाके में एक कबाड़ी वाले के घर पे, कबाड़ी के दुकान पे 30,000 मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का फॉर्म मिला है। मतलब समझे, तिमारपुर में एक कबाड़ी वाले ने बताया कि उसके पास आम आदमी पार्टी का कोई नेता बेचा होगा। कबाड़ी वाले तो जाते हैं, कागज खरीद के लाते हैं। तो वो जो फॉर्म केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने भरवाया, वो दूसरा पन्ना उसके आधार कार्ड का, तीसरा पन्ना फोटोकॉपी इलेक्शन कार्ड का, फिर एक पेज फोटोकॉपी पैन नंबर का और एक फोटोकॉपी बैंक डिटेल्स का, पासबुक का फोटो। मैंने हर फॉर्म के साथ 5 पन्ने लगे हुए हैं, कोई फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल। 30,000। मतलब आम आदमी पार्टी वाले गली गली जाकर के महिलाओं से फॉर्म भरा, और जो फॉर्म उन लोगों ने ये सोच के लगा होगा कि भाई केजरीवाल आएगा तो ये देगा, और मालूम चल रहा है कि वो कबाड़ी में बेच दिया गया है। मीडिया ने इस खबर को दबा दिया। भारतीय जनता पार्टी को अपना मीडिया प्लान जो है वो दुरुस्त करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दिल्ली में केजरीवाल जो है वो बुरी तरह से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। उनके तमाम नेता उनका बचाव भी कर रहे हैं, और इधर कांग्रेस को लेकर जिस तरह से अब अरविंद केजरीवाल अटैकिंग मोड में आया है, क्या लग रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिस तरह से एक दूसरे को भ्रष्टाचारी और यहाँ पर बता रहे हैं खुद को कट्टर ईमानदार, उन्हें बेईमान, इससे क्या यहाँ पर एक नया मोड़ आया है चुनावों में? देखिए, नया मोड़ और पुराना मोड़ अभी नहीं आया कोई, लेकिन दोनों में टकराव शुरू से है और अब भी बरकरार है। ये बड़ी बात है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीच के कुछ समय में 1-2 दिन के लिए ये लगा कि कांग्रेस थोड़ा सरेंडर के मोड में है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के बगैर कांग्रेस यहां पर आक्रामक दिखाई पड़ रही है। एक काम कांग्रेसियों ने किया कि ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी सावधानी बरती और अलग अलग इलाकों में जिन लोगों को मैदान में उतारा वो डटकर सीधे अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कर रहे हैं, और इससे केजरीवाल की परेशानी बढ़ी है। उनको लगने लगा कि अब छोटे मोटे लोगों को के ऊपर अटैक करना बेकार है, अब सीधे राहुल गांधी पर अटैक करो, ताकि ये दिखाने की कोशिश की जाए कि राहुल गांधी और मोदी ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और दिल्ली के अंदर अगर आपको, यानी कि मुसलमानों को, आपको मतलब
इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है कि ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग या स्लम क्लस्टर में रहने वाले लोग या फिर पूर्वांचल के लोग या फिर पंजाबी ही हों। इन लोगों को ये समस्या नहीं है कि अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी एक को चुनना होगा तो वो इस बात के लिए कंफ्यूज रहेंगे कि हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है। उनके पास विकल्प का अभाव नहीं है। वो कांग्रेस की तरफ भी जा सकते हैं, वो भाजपा की तरफ भी जा सकते हैं और केजरीवाल के साथ भी रह सकते हैं। लेकिन मुसलमानों के सामने एक बड़ी समस्या है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी विकल्प नहीं है और उसके दिमाग में यह भी चलता है कि कांग्रेस को वोट देने से कहीं आम आदमी पार्टी ना हार जाए, यानी कि उसको एक्सक्लूड करना पड़ता है। विकल्प एक ही है, यानी आम आदमी पार्टी। और ये केजरीवाल घूम घूम कर ये बात बताना चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को एक ही साथ देख रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, कमजोर बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनके फ्रस्ट्रेशन में दिखता है कि कांग्रेस कमजोर नहीं है। अगर कांग्रेस इतनी कमजोर दिल्ली में हो गई होती इस बार, तो अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट अटैक राहुल गांधी पर नहीं करता, राहुल गांधी को बेईमान करार नहीं देता, अजय माकन को बेईमान करार नहीं देता, पोस्टर ऐसे नहीं आते, बल्कि वो बैलेंस करता और भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करता और साथ ही कांग्रेस के साथ पर्दे के पीछे की सेटिंग होती। लेकिन अभी स्थितियां बदल गई है, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस यहां जो केजरीवाल की पार्टी अलग अलग जगहों पर सर्वे करती है, उसमें कांग्रेस ये दिख रहा है कि हर जगह जो 4% 3% पिछली बार वोट लाया करती थी, इस बार 10 से ज्यादा वोट ला रही है। 10% से इसका आंकड़ा बढ़ गया है और यही केजरीवाल की परेशानी है कि 10% का आंकड़ा बढ़ा नहीं कि फिर उधर भारतीय जनता पार्टी का जो बेस बढ़ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति ही इसी आधार पर बनाई है कि लोकसभा चुनाव में हम वोट लेते हैं जिन लोगों से, उसको वापस विधानसभा में भी लाएं। और जहां जहां ये सर्वे आ रही है, जैसे अमित शाह ने कहा अपने जो संकल्प पत्र जारी किया तीसरा पार्ट, उन्होंने कहा कि हम हजारों जगह से ये फीडबैक आया है, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग एरिया से, और उस फीडबैक के आधार पर हमने संकल्प पत्र बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी संघ के कार्यकर्ता अलग अलग जगह पर जाकर बात कर रहे हैं और वहां से इन लोगों को यह भी फीडबैक आया कि जो पूर्वांचल के वोटर हैं या स्लम क्लस्टर के वोटर हैं या पंजाब के ही हैं, इन लोगों के दिमाग में यह है कि अगर हम मोदी के सपोर्ट में आ सकते हैं लोकसभा में, तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए अनटचेबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी एक बार सपोर्ट करके देखें। तो ये जो पूरी स्थितियां बदली है, केजरीवाल इसी से परेशान है और ये अपनी टीम के लोगों को बता दिया है कि तुम ऐसे ऐसे आरोप लगाओ जिससे कि कम से कम ये लगे कि इस बार केजरीवाल के ऊपर बड़े खतरे हैं। खतरे मतलब चुनावी नहीं, खतरे मतलब इसको पर्सनली अपने ऊपर अटैक का चांस है। साजिश वाजिश की बात इसलिए हो रही है जी। तो यहाँ पर जब केजरीवाल का फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा तो वो गलतियां भी करेंगे, लेकिन बीजेपी जिस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में घोषणा पत्र जारी कर रही है अपना, इससे कितनी राजनीति साथ पाएंगे ये? देखिए, मैंने बहुत पहले ही कहा था जी कि कैंपेन जो है वो पीक होना चाहिए ऐसे ऐसे ऐसे। अब कितना बचा हुआ? 25 तारीख हो गया, अब एक सप्ताह और प्रचार के लिए टाइम है जी। तो आप पीक पे लेकर के जा रहे हो, घोषणाएं धीरे धीरे कर रहे हो, रैलीज कर रहे हो, आप योगी आदित्यनाथ को बुला रहे हो। अलग अलग मुख्यमंत्री जो है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सारे लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की भी रैलियां होंगी, अमित शाह की भी रैलियां होंगी। तो ये जो पूरा प्लान है वो प्लान इस हिसाब से बनाया गया कि जब आप चुनाव में जाएं तो आखिर तक जाते 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 वो ऐसा लगे कि भाई अब जीत जो है वो पूरी तरीके से मुकम्मल हो गई है। तभी जो कहते हैं कि हवा जो है वो बनाना पड़ता है। केजरीवाल का हवा जो है वो नहीं बन पा रहा क्योंकि वो मीडिया के जरिए ही हवा बनाने की कोशिश करते रहे। ही इज अ पॉलिटिशियन क्रिएटेड बाय मीडिया, नर्चर्ड बाय मीडिया, और मीडिया ही उनका सबसे बड़ा तंत्र है।
कारण अभी मैं देख रहा था नई दिल्ली के अंदर ही कोई पूरा लेकर के आम आदमी पार्टी का झंडा वंडा लेकर के पूरा ड्रेस व्रेस टोपी वोपी लगा करके हाथ में झंडा पूरा। एक रिपोर्टर ने पूछा भाई क्या नाम हुआ, तो उसने नाम बताया। बोले कहाँ से आए हो, तो बोला कानपुर से आए। कानपुर से आए हैं, क्यों आए हैं? 600 रुपये दिहाड़ी पे, रहना खाना पीना अलग व्यवस्था। कहाँ के चले गए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, ये तो पूछना पड़ेगा जी। भाई आप तो मनीष सिसोदिया के इलाके में, पटपड़गंज में, आपको नजर आता है कार्यकर्ता? जब कोई रैली होनी होती है तब इक्का दुक्का नजर आ जाए, अदरवाइज ऐसे तो पिछले बार की तरह जो पहले जो होता था, हर बार हर चौराहे पे टोपी लगा करके आदमी खड़े होते थे। बिल्कुल नहीं, नदारत है सड़कों से पूरी तरह से। तो कार्यकर्ता है नहीं, तो मीडिया के जरिए आप सारा कुछ कर रहे हो और इंटरव्यू में गफलत हो जा रही है, तो वो अलग कहानी हो रही है। मीडिया ढंग से चीज़ों को दिखाते नहीं, तो फिर वो ड्रामा भी करना पड़ता है। आज केजरीवाल का पुतला को ही नहला दिया यमुना में और नीचे फेंक दिया केजरीवाल को। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक बात समझिए, दिल्ली की जनता केजरीवाल के 10 साल के इस शासन से नाराज बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, तो दिल्ली के चुनावी या सियासी रंग में अभी और भी कई रंग देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या चुनाव प्रचार में बीजेपी जितना आगे बढ़ेगी उससे यहाँ पर केजरीवाल को नुकसान, क्योंकि वो पिछड़ती जा रही है प्रचार में? देखिए, केजरीवाल दो तरह से पिछड़ रहा है जी। अरविंद केजरीवाल के साथ 2013-2015 में कौन लोग जुड़े थे? सबसे ज्यादा ये मंडल जो कहते हैं, ब्लॉक लेवल पर दिल्ली के अंदर अलग अलग मोहल्लों में इसने कार्यकर्ता जमा किए। और वो कौन लोग थे? कई ऐसे लोग थे जो पॉलिटिक्स में आना चाहते थे। पॉलिटिक्स में आने का मतलब केवल ये नहीं है कि उसे सीधे कारपोरेटर का टिकट दिया जाए, वो पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहते थे। और एक तरफ कांग्रेस लगातार सरकार में थी, तो कांग्रेस सरकार में थी, उसके विधायक थे, उसके पास पावर थी, इन लोगों को मौका नहीं मिल रहा था कि कांग्रेस में कैसे एंट्री किए। और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी, वो कैडर की सुनती है और उसमें इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं मिल रहा था। भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली में मजबूत स्थिति में रही, जब कांग्रेस की सरकार थी तभी भी मजबूत स्थिति में रही। ये वैसे लोग थे जिनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए था और दोनों से चिढ़, ऐसी चिढ़ कि इसके विधायक, उसके कारपोरेटर एमसीडी में ज्यादा भारतीय जनता पार्टी। ये चिढ़े हुए जो लोग थे, ये आम आदमी पार्टी के साथ जो जुड़े, केजरीवाल के साथ जुड़े, उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट भी था और उसके साथ साथ वो चिढ़ का फायदा केजरीवाल ने उठाया। अब उसके बाद 10 साल से सत्ता में है। वही लोग जिनको कार्यकर्ता कहते हैं, जो मेट्रो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे या फिर मोहल्ले के चौराहे पे, हर जगह हाथ में ये केजरीवाल का झंडा, टोपी लगाकर पर्चियां बांटा करते थे, वो सब बैठ गए। और मोहल्ले के लेवल पर जो दुकान चलाने वाले लोग थे, ज्यादातर ये बिजनेस वाले लोग जो मोहल्ले में काम कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, जिसके पास ठीक ठाक एक बैकअप है और उसको लग रहा है कि हमारा विधायक कम से कम चेहरे से हमें पहचाने, वो लोग अब पीछे आ गए, क्योंकि इसके विधायकों ने उन लोगों के साथ धोखा किया। उन लोगों को अब पहचान नहीं रहा। शुरू में हुआ हर मोहल्ले में एक विधायक के लिए एक ऑफिस होगा, कुछ दिन तक हर मोहल्ले में एक एक ऑफिस खोल के वहां विधायक आधा घंटा 1 घंटा के लिए बैठना शुरू किया। 2, 4, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद उसको लगने लगा ये मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है, केजरीवाल की चापलूसी करोगे तभी आगे बढ़ोगे। धीरे धीरे वो भी उसी मोड में आ गया, नहीं पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है। तो ये जो कार्यकर्ता नेता आम आदमी पार्टी का बेस था, वो कमजोर पड़ गया है। और केजरीवाल को अब कंसंट्रेट कैसे करना है? किसी तरीके से फ्रीबीज की बात करके, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश पैदा करके, मुसलमानों को सिर्फ अपने साथ लाकर, और फिर ये सारे मुद्दों को इकट्ठा करके ये एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेगा कि मुझे समय नहीं मिला, आगे थोड़ा समय और दे दीजिए। लेकिन जो लोग गुस्से में थे उस समय भाजपा से, एक समय कांग्रेस से, अब चिढ़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल से, और इस परिवर्तन में उनको लग रहा है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के हाथों में कमान सौंपे। देखते हैं कि दिल्ली यानी कि केंद्र और राज्य दोनों जगह की सरकारें एक पार्टी के हाथ में होगी, कोई बहाना नहीं होगा और आगे दिल्ली में कुछ बेहतर होने की संभावना बढ़ जाएगी। बिल्कुल।
और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहले ही सियासी माहौल काफी गर्माया हुआ है। तमाम नेता एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, कोई किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। वहीं दिल्ली की बदली हुई सियासी हवा से भी केजरीवाल के पैर जो है वो अब उखड़ने लगे हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली चुनावों में कौन कौन से और सियासी रंग देखने को मिलेंगे, यानी यहां पर बाजी किसके हाथ लगेगी ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले चुनावी रंग जो है वो अपने शबाब पर है। और इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।